बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िया सवाद से मैं हूं इकबाल जंजूआ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर की सियासत के हवाले से भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं जिसमें तब्दीली आने के बाद फैसल राठौर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हो गए। और इसके साथ साथ जो बाग के अंदर जो जियाले थे, जो पीपल्स पार्टी थी, जो सरदार कमर ज़मान और सरदार ज़ियाउल कमर के चाहने वाले जो साथी थे, उनके अंदर भी एक जोश, वलवला और जज्बात देखने को मिला। इसमें कोई शक नहीं कि अब वो सियासत नहीं रही, या वो जज्बा जोश नहीं रहा जो 8-10 साल, 5 साल, 6 साल पहले था। क्योंकि पहले ये था कि ये सोचा जाता था कि ये एक जमहूरी प्रोसेस है, ये एक हुकूमत है, ये अवामी नुमाइंदे हैं। लेकिन अब ये समझ आई कि ये सारे का सारा एक अजीब सा कोई गोरख धंधा है, ना जमहूरी है, ना आईनी है, ना कानूनी है। बस एक दिल किया तो अदम एतमाद पेश करके किसी को हटा दिया, और फिर दिल किया जो पसंद आया और उसे अदम एतमाद के ज़रिए वापस ले आए, और फिर उसी तरह से उनके हिस्से तकसीम कर दिए। ये नुमाइंदा उसे लागेगा, ये उसका, ये उसका। लेकिन कारकुनों को भी हक बनता है, या ये कह सकते हैं कि उनकी मजबूरी भी है कि वो जश्न भी मनाए, खुशियाँ भी मनाए। सरदार कमर ज़मान जो एक अरसे तक हल्का वस्ती बाग में छाए रहे, और यहाँ ये कहें कि वो आज़ाद कश्मीर में भी पूरी कश्मीर भर की सियासत के अंदर नुमायाँ रहे, इसमें कोई शक नहीं। मुख्तलिफ वजारतों में वो रहे, कलमदान उनके पास रहे, लेकिन उनकी जो दबंग शख्सियत थी, जो वो दरलेबाज थे, वो जो अपना मुतालबा बड़े ज़ोर शोर से मनवाते थे, एक अरसे तक उनका डंका इस खित्ते के अंदर बजता रहा। लेकिन बाद में फिर कुछ वक्त के साथ साथ उम्र का भी तकाजा होता है, फिर ये वक्त की फितरत भी है कि एक साथ नहीं रहता, वो ऊंच नीच होती है। सरदार कमर ज़मान साहब उनकी सेहत भी ख़राब हो गई, और मुसलसल कुछ 1-2 दफ़ा इलेक्शन हारने के बाद बकौल उनके तो मोराल हाई है, लेकिन फितरी तौर पर इंसान का कहीं न कहीं मोराल भी डाउन हो जाता है। लेकिन वो ज़ाहिर सियासत है उनकी, उसके अलावा और क्या करेंगे, वो उसी में रहेंगे। लेकिन अब वो अच्छी तरह से सेहतयाब हैं। सरदार ज़ियाउल कमर के वज़ीर हुकूमत बनने के बाद फैसल राठौर जो उनके बहुत करीबी ताल्लुकात थे, उनके आप कह सकते हैं दोस्ताना और फैमिली ताल्लुकात हैं, उनका वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद सरदार कमर ज़मान साहब ने भी एक अपना वीडियो पैगाम जारी किया, जिसमें उन्होंने 4 दिसंबर को बाग के अंदर ग्राउंड में, हायर सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड या कॉलेज ग्राउंड में, वहाँ पर जलसे का भी ऐलान किया। ये बनता है उनका, क्योंकि ज़ाहिर है वो अपनी वो पावर दिखाएंगे, वो जो एक अरसे से डेड मोराल था उसको वापस जिंदा करेंगे, वो जिहालों के अंदर जो जोश जज्बा है उसे वापस लेके आने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ उनके सेहतयाब होने पे बाग के अंदर भी और मुख्तलिफ जो एरियाज थे, साइड एरिया जैसे बिरपानी है या दीगर जो इलाके हैं, यहाँ पर भी सदकात दिए गए, दुआएं की गई, देगे पकाकर खाना खिलाए गए। बिरपानी में भी इसी तरह से एक प्रोग्राम हुआ, उससे पूरे बाज़ार में सबको खाना खिलाया गया। फिर रात के वक्त आतिशबाजी की गई, सिर्फ इस खुशी में कि एक तो वो सेहतयाब हुए और साथ साथ ही एक ज़ियाउल कमर साहब एक पावर के साथ वापस वज़ीर हुकूमत बने और वो दोबारा आए। अब यहाँ मुख्तसर से 2-3 किस्म के सवाल हैं। वो सवाल ये हैं कि यहाँ सोशल मीडिया के अंदर हम देखते हैं कि एक तरफ भरमार है तनकीद की, कि जो अवामी एक्शन कमेटी के ओहदेदार थे, कोर कमेटी के रुकन थे, वो मेंबर, जब अवामी एक्शन कमेटी एहतजाज पे थी तो एक कहता था ये सियासत मेरी जूती की नोक पे, पीपल्स पार्टी मेरी जूती की नोक पे, नून लीग में को मैं यहाँ रखता हूँ, मैं अब सियासत नहीं करूँगा, मेरा जो नज़रिया है वो अवामी एक्शन कमेटी का है। लेकिन दूसरी तरफ फिर वही सारे के सारे लोग जब वज़ीर-ए-आज़म राठौर, फैसल राठौर बने पीपल्स पार्टी के, और फिर बाद में जब उनका पुल के ऊपर इस्तकबाल किया गया, तो वो लोग भी देखे गए और वो सारे अवामी एक्शन कमेटी के मेंबर भी हाथ डालते हुए आए।
ये तो इसमें कोई शक नहीं है, ये नहीं है कि यहाँ की बहुत बड़ी तादाद है। हम ये कहें जी कि ये जो ग्रुप है ये अवामी एक्शन कमेटी का है और ये जो ग्रुप है ये सियासत का है। यहाँ पर इससे पहले भी शुरू में भी हम हर उसमें बात करते रहे, कहीं मौका मिलता रहा कि चाहे वो अवामी एक्शन कमेटी हो, वो सियासत हो, वो समाजी हो, वो बरादरी हो, वो इलाका हो, वो कबीला हो, यही लोग हैं। ये लोग एक टाइम में अवामी एक्शन कमेटी के अंदर भी होते हैं, यही लोग एक टाइम में सियासत के अंदर भी होते हैं, यही लोग एक टाइम में समाजी एक्टिविटीज़ के अंदर भी होते हैं, यही लोग फिर एक टाइम में ग्रुपिंग करके अपने अपने कबीलों के अंदर भी होते हैं। और इनका वक्त के साथ साथ अपना ख्याल, नजरिया या प्रायोरिटीज चेंज होती रहती हैं। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ज़ाहिर ज़रूरत भी है। और इसके अलावा ये जाएंगे कहाँ, जब देखेंगे कि मेरा ये ज़ाती ख्याल है, इसमें मैं किसी का वो नहीं करता, जब ये देखेंगे कि हुकूमत सही नहीं चल रही या हुकूमत मुतालबात पूरे नहीं कर रही, तो ये बिल्कुल अवामी एक्शन कमेटी के साथ हो जाएंगे। और जब देखेंगे कि ठीक है सब कुछ सही है, तो ये अवामी एक्शन कमेटी वाले भी तो बैठ के बात करेंगे, वो भी तो इन्हीं में से हैं। तो इस तरह से एक ये तनकीद हो रही है कि वो क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों कहा, वो क्यों कहा। तो ये कोई मैं इसको कोई इतना कोई बहुत बड़ा, हाँ ठीक है, एक चीज़ है, बहुत से लोगों ने ये क्वेश्चन भी किए, बल्कि उन्होंने कहा था कि इकबाल साहब अगर आप अपना व्लॉग करते हैं तो उसमें ये वाला सवाल उठाइएगा कि बाग से वो लोग जो कल तक अवामी एक्शन कमेटी के कोर मेंबर थे और धड़ल्ले से ये कहते थे कि पीपल्स पार्टी मेरी जूती पे, दूसरा कहता था नून लीग मेरी इस पे, तीसरा कहता था फलां मेरी सियासत इस पे, मैं अब सियासत नहीं करूंगा। लेकिन वो कहते, सवाल ये है कि उनके अगर करीबी रिश्तेदार, दोस्त, यार या पुलिस में हूँ या आम आदमी हूँ, अगर वो मरे होते, शहीद हुए होते, तो फिर उनसे सवाल होता कि अब आप बताएं कि आप इसी हुकूमत के साथ होंगे। उनका सवाल ये था कि ये वो लोग हैं जिनको ना कोई पत्थर लगा ना डंडा लगा, ये सेफ रहे, गोलियां खाने वाले गरीब थे, मरने वाले आम आदमी थे, और वो उनका ताल्लुक किसी यानी कि बड़ी लेवल पे सियासत से नहीं था। इसलिए इन्होंने भी कहा कि हमें इससे कोई परवाह नहीं। लेकिन चलें, ये उन तक है कि वो सोचते हैं क्या सोचते हैं। बेनिफिशरी है, पूरे का पूरा माशरा, पूरे का पूरा मुल्क बेनिफिशरी है। जहाँ जहाँ फ़ायदा मिलता है उस तरफ ये जाते हैं। और इसके अलावा इनके पास शायद नज़रिया भी छोड़ दें, कोई वो हक सच तो है नहीं है यहाँ पे। कल कोई दूसरी जगह, कोई मोदी की भी अगर जमात जीत कर, पार्टी जीत कर यहाँ इक़्तिदार में, पावर में आ जाए, तो यही सारे लोग उसे भी हाथ डालेंगे। कि ये फैक्ट है, इसके अंदर कोई इधर उधर की वाली बात नहीं है। माज़ी में हमने देखा किस तरह से लोग नून लीग के साथ आए, किस तरह से लोग पीटीआई में आए, वही लोग फिर पीपल्स पार्टी में, वही लोग फिर नून लीग में। कल पीटीआई अगर फिर आती है तो यही लोग सारे पीटीआई में चले जाएंगे। ये एक सिलसिला इनका चल रहा है। दूसरी जो एक अहम सवाल था या एक बात थी, वो ये थी कि मेरी बा के जो मिनिस्टर हैं या वजीर हुकूमत हैं, उनसे, ये वो सीनियर सियासी कारकुन हैं, उनसे भी सवाल है। वो सवाल ये है कि ठीक है, ये आपका हक है कि वजीर हुकूमत बाग से सिरदा ज़ियाउल कमर साहब बनने के बाद या राठौर साहब वजीर आज़म बनने के बाद आपने जश्न भी मनाना है, आपने वेलकम भी करना है, आपने आतिशबाजी भी करनी है, आपने तकरीरें भी करनी है, और आपने धुआंधार किस्म की वो चापलूसी भी करनी है, मैं ये मैं वो। और इससे पहले ये मतलब ये दुनिया तख्लीक ही शायद आप लोग कहेंगे कि उनकी वजह से हुई। सवाल ये है कि ये सारी की सारी चीज़ें आप किसी ऐसी जगह पे करते जहाँ पर कोई डिस्टर्ब ना होता। मैं ये तनकीद नहीं कर रहा, मुझे पता है कि मैं ये कहूँ कि जी सारे सवित्रे, ऐसा नहीं। लेकिन पुल के ऊपर कम से कम 1 घंटे तक ट्रैफिक को ब्लॉक रखना, अवाम को ब्लॉक रखना। मुझे पता है कि कितने लोग ऐसे थे जो उधर बाग की तरफ आ रहे थे, तो पेट्रोल पंप से बहुत पीछे तक वो ब्लॉक हो गया, और अगर किसी ने ड्यूटी पे आना था तो वो कम से कम 1 घंटा लेट हुआ है। दूसरी तरफ भी अगर किसी ने ड्यूटी पे आना, ड्यूटी का मतलब यहाँ पता है आपको कि हमारे यहाँ बाग के अंदर जो कंपनी है वो 24 आवर चलती है, उसमें मुख्तलिफ टाइमिंग से लोग आते जाते रहते हैं, वो भी घंटा घंटा लेट हुए। और इसके अलावा और भी बहुत से मसाइल, बच्चे आना जाना, बाजार, शॉपिंग, खरीदारी, ये सारा कुछ है, दुख बीमारी भी है, तो ब्लॉक रही। और फिर वहां पर ही तकरीरें शुरू कर दी। क्या ये किसी गहरी चौक वाली साइड पे नहीं हो सकती थी, हदी चौक में नहीं हो सकती थी, किसी और ओपन एरिया में नहीं हो सकती थी? हो सकती थी, लेकिन शायद ये भी एक था कि लोगों की रश ज्यादा दिखाने की कोशिश की गई या ज्यादा हुजूम दिखाने की कोशिश की गई। चले ठीक है, ये भी किया। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसी पुल के ऊपर इतनी देर
कोई और आम सोशल आदमी किसी अवामी हक के लिए एहतजाज करता तो क्या आप लोग करने देते, या ये इंतजामिया करने देती, या कोई इस वक्त पीटीआई अगर वहां पे इस तरह से कोई एहतजाज करती तो करने देती, क्या बाकी स्टूडेंट करते तो ये इंतजामिया करने देती? नहीं करने देती, क्योंकि वो कहती कि तकलीफ होगी। फिर जाले भी हो गए, ये पीपल्स पार्टी नॉन लीग जो सियासी लोग हैं ये भी डरले से कहते कि नहीं नहीं सही है, जहाँ अवाम को तकलीफ है, ये पुल है ये क्यों बंद हुआ, इसे बंद नहीं होना चाहिए, ट्रैफिक चलनी चाहिए, बहुत शौक है तो कॉलेज ग्राउंड में जाओ, हाई स्कूल ग्राउंड में जाओ, फलां जगह जाओ, ये सारा कुछ करते। तो ऐसा नहीं, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर को ये कहा जाता है कि ये आम आदमी के मसाइल हल करती है, ये आम आदमी की सुनती है, ये आम आदमी को सहूलत देती है, तो फिर ज़रूरी है कि यहाँ पर भी ये ख्याल रखते कि ये हाईवे कह सकते हैं पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर बाग का मेन वो सड़क है, पुल है, ब्रिज है, यहाँ इसे ब्लॉक करने से बेहतर यह है कि हम बेशक कम बंदे हों, हमें तादाद दिखाने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि इसके साथ कौन है, कितने हैं, ये सबको पता है। इस वक्त अगर पीपल्स पार्टी है बाग में तो पीपल्स पार्टी के साथ ही सारे हैं, बाकी नॉन लीग या दूसरे के साथ इक्का दुक्का होंगे। तो किसी ओपन एयर में किसी साइड एरिया में करते और फिर वहां पर बताते ये कि हम ये भी कर सकते थे, ये भी कर सकते थे, ये हमने नहीं किया। तो इस तरह से छोटी छोटी बातें। रात को मैं ज़ियाउल कमर साहब का, पता नहीं पुराना है या नया है मुझे नहीं पता, अगर पुराना है तो तब भी मैं माजरत करूंगा, नया है तो फिर इससे मुझे सवाल पैदा होगा। जो ये कह रहे थे कि ज़ियाउल साहब आप ही नोटिस ले लें कि मैं ये चाहता हूं कि ये जो आटे के अंदर सब्सिडी है ये नहीं होनी चाहिए। आगे फिर क्या था वो अलग थी। तो ये वो चीजें हैं कि क्या दूसरी तरफ आने से आपकी तरजीहात, नजरियात, ज़रूरियात, अवाम की वो चीज़ें बदल जाती हैं। और अगर बदल जाती हैं, आप ये चाहते हैं कि आपके साथ 15, 20, 30 जो हैं उनको तो बेनिफिशरी बेनिफिट दे दिया जाएगा, बाकी सब इसी तरह से रुलते रहे, तो ये शायद कि इस तरह का सिलसिला अब ज़्यादा देर ना चले। पाकिस्तान में अगर इमरान खान ने सबका शऊर बेदार किया तो आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी ने ये जिम्मेदारी ली और उन्होंने बहुत हद तक लोगों को ये बता दिया। इकबाल जंजूआ को अगली किसी डेवलपमेंट तक या जो आज़ाद कश्मीर की सियासत के अंदर आए दिन तब्दीलियाँ आती रहेंगी उस पर इंशाअल्लाह बात करते रहेंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।